नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित लोक अदालत के लिए 1422 पीठों का हुआ गठन। दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिभागियों के हुनर को मिल रही नई पहचान। अलग अलग विधाओं की क्लासेस में कुशल प्रशिक्षकों से प्रतिभागियों को मिल रहा प्रशिक्षण। दैनिक भास्कर समर कैंप इन दिनों प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लास में प्रतिभागी अपने हुनर को नई पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, माउथ ऑर्गन, वैदिक मैथ्स, हैंडराइटिंग जैसी अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों की जुगलबंदी देखते ही बन रही है। दैनिक भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में सीखने और सिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। डांस से लेकर सिंगिंग और माउथ ऑर्गन से लेकर गिटार, पियानो की क्लासेस में प्रतिभागी अपनी रुचि के अनुसार भाग लेकर अपने हुनर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वेस्टर्न डांस की क्लास को पूरे 11 दिन का समय बीत गया है। वेस्टर्न डांस के इस क्लास में एक बार फिर बेसिक स्टेप्स शुरू करके प्रतिभागी डांस की बारीकियों को सीख रहे हैं। अब तक सिखाए गए सभी स्टेप्स का रिवीजन भी प्रतिभागियों के द्वारा किया जा रहा है। क्लास में भाग लेने वाले प्रतिभागी खास उत्साहित हैं। आज 11वां दिन है और 11वां दिन कब कैसे जल्दी ख़त्म हो गया कुछ समझ में आया नहीं। बट बच्चों ने यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक बहुत अच्छे से सीखा है। जैसे जैसे हम लोगों ने स्टेप्स बताए हैं और काउंटिंग पे लिया है, वैसे इसको म्यूज़िक में डाल के जैसा जैसा बताया उससे भी कहीं बेहतर अब कर पा रहे हैं। बट अब 12 दिन का कैंप है, कल आज 11वां दिन है, कल 12वां दिन है। इसके बाद भी डिमांड है कि सर एक आध दिन और बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाएंगे। बट हमने बीच में अलग अलग टुकड़ों में 3-4 डांस कराए हैं। मुखड़े का परदेसिया भी कराया है, गिटार भी कराई है और आज हमने तेरी आँखों का भी काजल लिया है। तो ये बताने की कोशिश की है कि हमने जो बेसिक स्टेप इन 12 दिनों में सीखे हैं, कम से कम वो कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दैनिक भास्कर समर कैंप में आई हूँ। वेस्टर्न बेसिक स्टेप सीख रहे हैं हम लोग, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी का पूरा मूवमेंट हो रहा है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया और अभी काफ़ी अच्छे से बनने लग गया, बीट भी थोड़ी समझ में आने लग गई है। इसी तरह माउथ ऑर्गन की क्लास में भी प्रतिभागियों ने बेसिक टिप्स सीखने के बाद स्वरों के बारे में जानकारी हासिल की। माउथ ऑर्गन से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इसमें पहले दिन से हमने शुरू में इनको थोड़ा सा बेसिक बतलाया, स्वरों के बारे में जानकारी दी, कितने प्रकार के स्वर होते हैं और स्वर की मतलब ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये थोड़ा सा बेसिक पोर्शन पहले लिया। फिर पूरे स्वरों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जो संगीत में गाना बजाने के लिए सप्तक के बारे में जानकारी दी। 7 सुरों के संगम, इसको कॉम्बिनेशन को हम लोग सप्तक बोलते हैं और 3 सप्तक की ज़रूरत पड़ती है गाना बजाने के लिए। तो इनको सब मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के बारे में, तीनों सप्तक के बारे में जानकारी दी है और कैसे कहाँ कैसे कौन से स्वर लगाना, कैसा स्वर मतलब फूकने से क्या बचता है, खींचने से क्या बचता है, इन सब के बारे में इनको डिटेल जानकारी दी। ये दैनिक भास्कर के द्वारा जो समर कैंप का आयोजन किया गया है उसमें हमने माउथ ऑर्गन का मतलब मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसको देख के हमने क्लास ज्वाइन किया है। आज हम लोग का 5th डे है जिसमें हमको बेसिक जानकारी तो मिल गई है माउथ ऑर्गन की। अब हमने पकड़ना और बेसिक जो स्वर हैं वो हमने सीखे हैं और धीरे धीरे ये मतलब हम लोग का इम्प्रूवमेंट और हो रहा है। 4-5 दिन में हम लोग को लगता है कि और हम लोग मतलब हम लोग के लिए फ़ायदे वाला है और हम लोग सीख जाएंगे ये। जी, हम माउथ ऑर्गन सीखने आए हैं समर वेकेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने। तो सर हमको पूरी बेसिक से सिखा रहे हैं, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल बोथ द नॉलेज सर प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मीन्स 10 डेज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और कुछ सीख भी लेंगे। इसके साथ ही समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी अपने हुनर को संवारने जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत के लिए संपूर्ण प्रदेश में 1422 पीठों का गठन किया गया। हाईकोर्ट से लेकर जिला और तहसील न्यायालयों में लोक अदालत लगाई गई, जहां पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को संपूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। हाईकोर्ट से लेकर जिला और तहसील न्यायालय सहित अन्य स्तर पर लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहां पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी, आपराधिक, शमनीय मामले, बैंक, विद्युत कर, जल कर, संपत्ति कर से संबंधित प्री लिटिगेशन के मामले भी निराकृत हुए, जिससे पक्षकारों को राहत मिली। अदालत लगने से ये फायदा हो कि जो आदमी परेशान होता है, जो नहीं दे पाते, यहाँ पर उसका निराकरण होता है। और माननीय न्यायालय से जो लोक अदालत लगाई गई, इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को। सारी परेशानियों का हल लोक अदालत में मिल जाता है। क्या था मामला? बैंक का थोड़ा लोन था। इस बार जो ये लोक अदालत यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, इस लोक अदालत में इंडियन बैंक की तरफ से जबलपुर ज़िले में लगभग 2500 से ज़्यादा नोटिस बांटे गए। और गर्मी की वजह से अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन शाम तक उम्मीद है हमको कि शाम होते होते हमारे कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी। लोक अदालत लगने से क्या लाभ रहता है? लाभ ये रहता है, देखिए बॉस कि क्या होता है, हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं समझौता करने की, किसी को फ़ायदा देने की, किसी को मदद करने की। क्योंकि लोक अदालत में अक्सर छोटे जो लोन होते हैं, मतलब अप टू 20 लाख तक के लोन जो होते हैं वही सेटल होते हैं। तो इसमें नॉर्मली हमारे किसान भाई रहते हैं, या हमारे छोटे मजदूर लोग रहते हैं जिनके छोटे छोटे लोन हैं, मुद्रा वाले लोन रहते हैं, या हमारे ऐसे बिजनेसेस रहते हैं एमएसई वाले जिनके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, वो लोन जो किसी वजह से एनपी हो जाते हैं, उनका सेटलमेंट हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। तो लोक अदालत के माध्यम से उन्हीं गरीबों की, मजदूरों की और उन उद्यमियों की जिनका उद्यम किसी वजह से ख़राब हो गया या किसी वजह से इनकम नहीं हो पा रही, उनकी हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज क्योंकि लोक अदालत होती है और उसमें विधिक सलाह केंद्र का जो राज्य विधिक सेवा आयोग है उसकी तरफ से ये आयोजित की जाती है, तो इसमें जो समझौते की राशि होती है वो काफ़ी कम कर दी जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1422 पीठों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 1,67,668 लंबित और 1,85,719 प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे गए। और करीब इसमें हमने जो कि पेंडिंग केसेस पूरे मध्य प्रदेश में लगभग करीब 1,55,000 के आसपास रखे गए हैं। खंडपीठें 1400 से भी अधिक खंडपीठें बनी हैं। यही नहीं, अपने तीनों बेंच हाईकोर्ट की जो हैं, जबलपुर में 2 खंडपीठ बनी हैं, ग्वालियर में भी 2 खंडपीठ बनी हैं और 2 इंदौर में बनी हैं। उन केसेस को लिए जाएंगे उसमें जो कि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उन सबका जो कि निराकरण होगा। और ये जो अंतिम जो जानकारी आपको मिलेगा शाम को 5:30-6 बजे तक मिल जाएगा। हमने जैसा कि कहा कि हम अगर ये फैसला करते हैं तो इस कोर्ट से जाकर दूसरी ऊपर वाली कोर्ट में जाकर फिर पेंडिंग हो जाता है केस, लेकिन इसमें क्या होता है, यहीं पर अंत हो जाता है। और इससे हमारे जो ऊपरी कोर्ट है, जो अपीलीय कोर्ट है, उसमें जो कि है लोड उनका कम हो जाता है। और जो मेन कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल नहीं होते, तो उन केसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बहुत ही अंतर पड़ता है। लोक अदालत को लेकर सुबह से ही पक्षकारों में उत्साह नजर आया। पक्षकारों ने लोक अदालत का लाभ उठाया। गर्मी के मौसम में आलू और प्याज की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम जनता की जेब ढीली हो रही है। थोक मंडी में आलू के भाव 27 रुपए प्रति किलो और प्याज के दाम 16 रुपए प्रति किलो है। गर्मी के मौसम में आमतौर पर आलू प्याज की कीमतें स्थिर रहती हैं, लेकिन इस वर्ष आलू प्याज के भाव में भी उछाल देखने को मिल रहा है। यानी मंडी में ही आलू 27 रुपए से 28 रुपए प्रति किलो और प्याज 16 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। ऐसे में आम जनता की जेब ढीली तो हो ही रही है, साथ ही थोक व्यापारियों की माने तो प्याज की कीमतों में उछाल आने की उम्मीद है, जबकि आलू की कीमतें स्थिर बनी रह सकती हैं। आलू इस समय जो स्टोर का आ रहा है वो बिक रहा है इलाहाबाद का 27 से 28 रुपये किलो,
कानपुर कन्नौज वाला आ रहा, वो बिक रहा 25 से 26, 24, मिलिट्री 20 से 21 रुपये किलो आगरा वाली। और प्याज अच्छे माल की पोजीशन 16 रुपये से 18 रुपये किलो है। खंडवा की नंबर 1 की, लोकल की पोजीशन 12, 13, 14। और अच्छी प्याज कब तक आनी है? अच्छी आने की उम्मीद है कि नासिक आएगी। जब ये उम्मीद समझो जहाँ जहाँ पानी बरस गया है वहाँ प्याज की स्थिति ठीक नहीं है। 2 दिन 4 दिन रखने के बाद प्याज पानी छोड़ देती है। आलू की महंगाई तो अभी नहीं बढ़ रही है। सभी स्टोर जब खुल जाएंगे तो पोजीशन यही चलेगी, 24-25 रुपये किलो तक बिकेगा। इक्का दुक्का स्टोर खुले इसलिए थोड़ा तेज़ी है। आने वाले समय भी यही रहेगा, 24-25 रुपया, 25-26 तक G4 बिकेगा, 20-21-22 रुपये मिलिट्री बिकेगी। प्याज थोड़ा बढ़ सकती है, इसलिए कि माल यदि शॉर्टेज आ गई तो प्याज में थोड़ा 10 से 5 रुपये किलो की तेज़ी आ सकती है। जबलपुर के खमरिया इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को नहर किनारे नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। आरोपी नाबालिग बालिका का फूफा है, जिसने पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। लड़की आरोपी की रिश्तेदार थी और उसे फूफा बोलती थी। बताया जाता है कि विक्रम सिंह नाबालिग लड़की को घर से साड़ी दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था और उसने सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि उसके साथ कोई और अपराध तो नहीं हुआ है। थाना खमरिया में परसों की घटना है, जिसमें ये जो आरोपी है विक्रम गुठरिया, उसने अपनी एक रिलेटिव के सिर पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी थी। और इस प्रकरण में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सर, रिश्तेदार इसमें जो आरोपी है वो लड़की का फूफा या एक क्लोज रिलेटिव थे और उनका दोनों का इसमें संबंध चल रहा था। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो आए फैक्ट्स हैं उसके अनुसार उस रात को वो उनको लेकर गया और जब वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने जब पूछा तो फिर जाके घर वालों ने आगे जब उसको सर्च किया तो उसकी बॉडी मिली। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और फिर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपी को अरेस्ट किया गया। सर, तो पहले से दोनों के बीच संबंध थे कि जबरदस्ती उसको? देखिए, अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार में फिर पूर्व के संबंध थे। और फिर जब लड़की ने उनकी जब लास्ट जो बातचीत हुई जो आरोपी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो समझ में आया है उसमें इनका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो रहा था। इसको लेके उसको उस समय गुस्सा आ गया और उसने उस पर हमला किया और आगे उसको जब चोट लग गई तो उसे लगा कि वो आगे घर वालों को बता देगी, तो उसने उसको पत्थर से मार के। पुलिस को शुक्रवार को नहर के पास नाबालिग लड़की की लाश मिली। इसके बाद परिजनों की शंका के आधार पर पुलिस ने उसके फूफा विक्रम सिंह को हिरासत में लिया था, जिसने पहले तो पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर हत्या जुर्म कबूल किया। शहर की कई प्राचीन बावड़ियां देखरेख के अभाव में दम तोड़ रही हैं। एक समय था जब इन बावड़ियों का उपयोग लोग दैनिक कार्यों और स्वच्छ पेयजल के लिए करते थे, लेकिन अब बावड़ियों में कचरा और गंदगी का आलम है, जिससे लोगों में भी नाराजगी है। नर्मदा रोड बादशाह हलवाई महादेव मंदिर के पास बनी प्राचीन बावड़ी देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो एक समय बावड़ी पानी से भरी रहती थी। दूर दूर से लोग आकर बावड़ी के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में बावड़ी में एक बूंद पानी नहीं है। बावड़ी का उपयोग अब कचरा घर के तौर पर होने लगा है। क्षेत्रीय लोगों और समाज सेवियों का कहना है कि अगर प्रशासन बावड़ी के जीर्णोद्धार की तरफ ध्यान दे तो अब भी इस बावड़ी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप ये देखिए जिस प्रकार से ये बावली है, कभी ये बावली में आदमी उतर करके पानी पीता था, या ये बावलियों का लोगों को पानी पीने का एक संसाधन मात्र होता था। पहले ना पाइप थे, ना इतने बड़े बड़े टैंक थे, इन्हीं से जल आपूर्ति होती थी। पर नगर निगम की लगातार उदासीनता, लगातार मेंटेनेंस के नाम पे खाईबाजी, उसके कारण आज ये है कि आज देखो आप यहाँ पे पानी तो दिख ही नहीं रहा है, आधे से ज़्यादा बावली पुर चुकी है। जैसा ऐसा लगता है कि नगर निगम के द्वारा ही पूरा जा रहा है। इतना कचरा डाल के कहाँ से आएगा इतना कचरा? आदमी ये पहले तो आदमी आता रहा, इसमें आके ठंडा पानी जल
बैठ थोड़ा पी लेता था। आज ये नौबत आई कि आदमी कचरा ऐसा देख रहा है कि अब उसे पानी का एक बूंद नहीं है इसमें। लगभग कितने वर्ष हो गए आपके भाई को? लगभग हो गया ये 40 साल हो गया। 40 साल हो गया ये ख़त्म हुए, और उसमें से अभी आप देखिए कचरा का बहुत ढेर लगा है। पहले पानी रहता, पानी बहुत रहा इसमें। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा वर्षों से बावड़ी की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे बावड़ी दुर्दशा का शिकार हो गई। ऐसे में लोगों में भी नाराजगी पनप रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस जीएस अहलुवालिया की सिंगल बेंच ने किताब की को-ऑनर अदिति शाह भीमजियानी, अमेजन इंडिया और जगन्नाथ बुक से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि किताब के नाम में बाइबिल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एंथोनी का कहना है कि करीना की किताब में बाइबिल का इस्तेमाल ठेस पहुंचाने वाला है। एंथोनी की याचिका पर पहली सुनवाई 2022 में हुई थी। तब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पार्टी बनाने के लिए कहा था। बाद में मामला कुछ ठंडा पड़ गया। एंथोनी के कोर्ट में मेमोरेंडम लगाने के बाद 10 मई को सुनवाई हुई। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान जो बॉलीवुड की अदाकारा हैं, उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। शीर्षक में जो उपयुक्त जो शब्द है बाइबल, ईसाई समाज के लिए बेहद पवित्र है और ईसाई समाज का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं दीक्षाएं वर्णित हैं। इस विषय को लेकर ईसाई समाज में काफ़ी दुख और रोष व्याप्त था, जिस कारण ईसाई समाज ने ओमती थाने में एक ज्ञापन भी दिया था और शासन प्रशासन से मांग की थी कि इस विवादित किताब को बैन किया जाए अथवा इस किताब के शीर्षक से जो बाइबल शब्द है उसको हटाया जाए। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री करीना कपूर खान, अमेजॉन इंडिया, जगन्नाथ बुक्स एवं अन्य को नोटिस प्रेषित कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 1 जुलाई 2024 को तय की। शादी समारोह में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए एक नाबालिग की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक सिवनी जिले के घुमा का रहने वाला था। नाबालिग की मृत्यु के बाद गढ़ा थाना पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिवनी जिले के धूमा में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई चाकूबाजी की घटना में 17 वर्षीय नाबालिग आकाश अहिरवार घायल हो गया। परिजन देर रात उसे घायल हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग की मृत्यु के बाद गढ़ा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि चाकूबाजी की इस वारदात को जबलपुर से शादी समारोह में पहुंचे एक युवक ने अंजाम दिया, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्राम धूमा, थाना धूमा की घटना है, जो कि कल शादी का कार्यक्रम था। उसमें सभी लोग आए हुए थे कमला गार्डन, तो नाच गाने के साथ सब अंदर हुए हैं ग्राउंड में। उसके बाद में जो घटना है वो जबलपुर से आए हुए एक लड़के के द्वारा चाकू के द्वारा हमला किया गया है और वो नशे में भी था। इसके पहले कोई वाद विवाद नहीं है किसी का, तो पता नहीं कहाँ से कैसी घटना को अंजाम देकर वहाँ से आरोपी फरार है। और उसके साथ वाला एक लड़का जो कि अभी पुलिस थाना कस्टडी में है। अभी बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम आकाश कुमार अहिरवार, पिता जय कुमार अहिरवार। उम्र कितनी होगी? उम्र 17 साल लगभग। ये थाना धूमा जिला सिवनी से का रहने वाला एक आकाश, पिता जय कुमार अहिरवार, 17 साल का है। ये कल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में आया था रात को 11:30-12 बजे के करीब, जो अस्पताल में मृत हालत में लाया गया था। इसके बारे में सूचना ये प्राप्त हुई है कि इसको जो है धूमा थाना क्षेत्र में ही अज्ञात किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया, जिसको कल यहाँ लाते लाते उसने रास्ते में ही अपनी जो है दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई थी। और उसका पंचनामा कार्रवाई की गई है यहाँ थाना गढ़ा के द्वारा, डायरी तैयार कर और आज जो है धूमा थाना भेज दी जाएगी। गढ़ा पुलिस द्वारा मामले में विधिवत कार्यवाही कर डायरी अग्रिम विवेचना के लिए सिवनी जिला धूमा भेजी जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।